बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने अपर लिम्ब शुरू किया था और अपर लिम्ब में हमने शोल्डर गिरर को स्टार्ट किया था। शोल्डर गिरर में हमें दो चीज़ मिलती है। एक इसमें है स्केपुला और दूसरा है क्लेविकल। एक है स्केपुला और दूसरा है क्लेविकल। तो क्लेविकल और स्केपुला के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन स्केपुला के हमने उनकी एंटीरियर सरफेस के बारे में पढ़ा था। अब जो हम नई वीडियो बनाते हैं, हम स्केपुला के पोस्टीरियर सरफेस पे बनाएंगे। पोस्टीरियर सरफेस पे हम नई वीडियो बनाते हैं। तो हमने जो स्केपुला के जो एंटीरियर सरफेस के बारे में ऑल अबाउट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो दोस्तों, पोस्टीरियर सरफेस जब हम बढ़ते हैं तो हम के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले तो हम उनको इनके बॉर्डर उनके बॉर्डर उन पे लिखना चाहिए। दूसरा, उनके एंगल, पोस्टीरियर सरफेस पे जो एंगल्स है स्केपुला के, और हमें ड्रा करना है। तीसरे, उनके फ्रासिस से जो बोन फ्रासिस है पोस्टीरियर सरफेस से स्केपुला के, उन्हें हमें ड्रा करना है। चौथे नंबर पर है उनके स्केपुला के जो पोस्टीरियर सरफेस पे जो पार्ट्स हैं हमें उनकी नेमिंग करना है। और पाँचवें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट मसल को जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्केपुला जो इम्पोर्टेंट मसल को अटैचमेंट एंड ओरिजिन देते हैं, हम उन मसल के नाम लिखेंगे। जो मसल उनको अटैचमेंट प्लस ओरिजिन देते हैं, हम उनके नाम लिखेंगे। और छठे नंबर पर जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला है, उनको जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं, हम उन लिगामेंट्स के नाम लिखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले से स्केपुला की जो स्केपुला है उनकी डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला की डायग्राम ऑलरेडी मैंने बनाए। तो पहले जैसे कि मैंने बोला पिछले कि जब ये डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला है, तो हम जब डॉर्सल सरफेस स्केपुला को याद करते हैं तो पहले उनकी बॉर्डर ड्रा करेंगे। पहले उनके बॉर्डर, पहले नंबर इन पे क्या है, बॉर्डर है। तो हम पहले उनके बॉर्डर ड्रा करते हैं। उनकी 3 बॉर्डर्स हैं। एक है सुपीरियर बॉर्डर, तो ये हुआ सुपीरियर बॉर्डर। दूसरा है मीडियल बॉर्डर, तो ये हुआ मीडियल बॉर्डर। और तीसरा है लेटरल बॉर्डर, तो ये लेटरल बॉर्डर। तो ये हुआ सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं और लेटरल बॉर्डर को ऑक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, इसलिए कि एक्सिलर को नज़दीक है और ये वर्टिब्रल कॉलम को नज़दीक है। तो दूसरे नंबर जो हमें ड्रा करना है डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला पे डायग्राम पे, वो है एंगल। दूसरे नंबर पर एंगल है। तो ये एंगल, ये सुपीरियर एंगल स्केपुला के 3 एंगल है। एक है सुपीरियर एंगल, दूसरा है इंफीरियर एंगल और तीसरा है लेटरल एंगल। तो ये हुआ सुपीरियर एंगल और ये हुआ इंफीरियर एंगल। और ये मोस्ट कम्प्लेक्स एंगल है, और है लेटरल एंगल, ये जो ग्लैंड फोसा को बनाता है। आप दोस्तों, अगर आप देखें इस डायग्राम में, superior angle is come from the junction between superior border and medial border. inferior angles हमें आते हैं medial border plus lateral border की junction से, और lateral angle आती है the superior border junction and lateral border junction.
जो लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर की जो जंक्शन है इसे हमें लेटरल एंगल कहते हैं। अब आते हैं उनके तीसरे नंबर पे उनके फ्रासिस। हमें उनकी फ्रासिस लिखना है। तो ये उनकी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुलर डॉर्सल सरफेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस, और ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन ऑफ स्केपुला, ये स्पाइन ऑफ स्केपुला। तो ये भी इनकी प्रोसेस कंप्लीट हुई। एक्रोमियन प्रोसेस को also कहते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर, और कोराकॉइड प्रोसेस द सेम लाइक क्रूविक स्पाइन, और ये स्पाइनस प्रोसेस। तो ये उनका तो ये था उनका प्रोसेस। नाम नाम आते हैं उनके पार्ट्स जो स्केपुला के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं नंबर 4 पे। तो ये जो आप गोल सरफेस को देखते हैं डायग्राम में, इसको कहते हैं ग्लिनाइड पौधा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लिनाइड पौधा। उनकी ग्लिनाइड पौधा की अपर साइड पे एक छोटा सा एलिवेशन आप देखते हैं इस जगह पे एलिवेशन, उसको कहते हैं इन्फ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। उसको कहते हैं इन्फ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। और उनके अपर साइड और लोअर साइड पे एक छोटा सा एलिवेशन यहाँ पे होता है, तो कहते हैं उसको कहते हैं सुफ्रा, उससे कहते हैं सॉरी अपर साइड पे उसे कहते हैं सुफ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल, और नीचे वाले को कहते हैं इन्फ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। अपर वाले को सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं और नीचे वाले को इन्फ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। अब उनके अब जो इस तरह की नाच देखते हैं उसे कहते हैं सुप्रास्केपुलर नाच, उसे कहते हैं सुप्रास्केपुलर नाच। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़े। इनमें एक इम्पोर्टेंट बात जो डॉर्सल सरफेस पे आते हैं उनके सामने पढ़ना है स्पाइनस प्रोसेस। जो स्पाइन ऑफ स्केपुला है डॉर्सल सरफेस पे, जो डॉर्सल सरफेस पे और दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो बड़ा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा है। इस बड़े हिस्सों को बोलते हैं जो एनफीरियर ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला है उसे बोलते हैं इन्फ्रा स्पाइनस पोजा, इन्फ्रा स्पाइनस पोजा। और दूसरा जो छोटा है सुपीरियर टू स्पाइन ऑफ स्केपुला है उसे कहते हैं सुप्रा स्पाइनस पोजा, उसे सुप्रा स्पाइनस पोजा। एक को कहते हैं इन्फ्रा स्पाइनस पोजा और दूसरी को है सुप्रा स्पाइनस पोजा, और ये रहा स्पाइन ऑफ स्केपुला। अब हम आते हैं उनके 5वें पॉइंट पे, जो मसल अटैचमेंट। जिन मसल को डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला जिन मसल को अटैचमेंट देते हैं और जिनको ओरिजिन देते हैं। जिन मसल को अटैचमेंट देते हैं हम उनको येलो कलर में जाहिर करेंगे, और जिनको ओरिजिन देते हैं हम उनको पिंक कलर में जाहिर करेंगे। तो छठे नंबर जो 5वां पॉइंट है, हमें स्केपुला डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला पे ड्रा करना है 5वें पॉइंट पे, और मसल। तो हम शुरू करते हैं लेटरल बॉर्डर से। हम स्टार्ट करते हैं लेटरल बॉर्डर है। जो इन्फ्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल को जो मसल अटैच होते हैं और उनको कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप।
उनको कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसिप। और जो मसल उस साइड से अटैच होते हैं, जो मसल जिन लेटरल बर्डर से जो मसल ओरिजिन लेते हैं, उनमें से एक है इस साइड पे अपर 2/3, जो उनसे ओरिजिन लेते हैं उसको कहते हैं टेरस माइनर मसल। टेरस माइनर मसल जो उनसे ओरिजिन लेते हैं टेरस माइनर मसल। भाई टेरस माइनर मसल को टेरस माइनर मसल को मैं अपनी नाम देता हूँ, उनको मैं नाम देता हूँ उगल मसल। उगल में जो 4 लेटर है UGAL, इनमें इनकी ओरिजिन भी है, उनकी इंसल्शन भी है। जो 4 लेटर में उनकी नर्व सप्लाई भी है कि किन किन नर्वों उनको सप्लाई करते। इसमें उनकी जो टेरस माइनर की जो एक्शन है बॉडी में, इन 4 लेटर में उनकी एक्शन भी है। अगर आप उनको देख लें कि उगल यू का यहाँ पे मतलब है UGL में अपर जो इनके ओरिजिन है, उनके ओरिजिन कहाँ से होते हैं? अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। तो हम उनकी स्केपुला की लेटरल बॉर्डर और डॉर्सल सरफेस पे टू में डिवाइड करते हैं। ये उनकी 2/3 है अपर वाली, और लोअर वाली को 1/3 कहते हैं। ऊपर वाले की 2/3 और लोअर वाले को 1/3 कहते हैं। तो ये जो मसल है ये ओरिजिन लेता है अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी का मतलब है यहाँ इनके इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होते हैं? ग्रेटर ट्यूबरसिटी ह्यूमरस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और जो ए का मतलब है यहाँ पे जो मसल जो नर्व इनको सप्लाई करते हैं उन नर्व का नाम है ऑक्सिलरी नर्व। जो ये थेरस माइनर मसल का जो एक्शन है वो है एल का मतलब है लेटरल रोटेट्स आर्म। ये इनका मसल है, ये मसल का ये एक्शन है उन मसल का। अब हम जो मसल लेटरल बॉर्डर जो मसल लोअर थर्ड से ओरिजिन लेते हैं वो है टेरस माइनर। वो है टेरस मेजर, सॉरी वो है टेरस मेजर, वो है टेरस मेजर। टेरस मेजर को टेरस मेजर को मेरे ज़बान में मैं अपनी एक्सपीरियंस से उनको क्या नाम देता हूँ? लमलमा। मैं अपनी ज़बान में उनको लमलमा नाम देता हूँ। उनके इस 1 2 3 4 5 लेटर में उनकी ओरिजिन भी है, उनकी इंसल्शन भी है, उनकी नर्व सप्लाई भी है और उनकी एक्शन भी है। तो लमलमा एल का मतलब ये कि ये मसल कहाँ से ओरिजिन लेता है? एल का मतलब है कि ये मसल कहाँ से ओरिजिन लेता है। और उनकी उन पे यहाँ की उनकी इंसल्शन को जाहिर करते हैं। एल उनकी नर्व सप्लाई, एम ए उनकी एक्शन है। तो ये ओरिजिन लेता है लोअर थर्ड ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से। एल का मतलब ये, एम का मतलब है कि ये मिड लीफ ऑफ बाइसिपिटल ग्रो ऑफ ह्यूमरस पे उनके इंसल्शन होते हैं। एल का मतलब है कि इनकी नर्व सप्लाई क्या है? इनकी नर्व सप्लाई है लोअर सबस्केपुलर नर्व। एम का मतलब है मीडियली रोटेट्स द आर्म एंड एम ए उनकी एक्शन है। एम ए उनकी ऑलरेडी उनकी एक्शन है। एम का मतलब है मीडियली रोटेट्स द आर्म और ए का मतलब है एडेक्स आर्म। तो ये मीडियल रोटेशन एंड एडेक्स आर्म करते हैं। एंड फिर इंगल पे जो उनका मसल होता है inferior of scapula on dorsal surface, जिस मसल को ओरिजिन देते हैं ओए लाथिसिमस डॉर्सी। ओए लाथिसिमस डॉर्सी मसल। लाथिसिमस डॉर्सी
इस मसल का जो ओरिजिन है वो इंफीरियर स्केपुला से लेता है। और इस मसल की जो इम्पोर्टेंट एक्शन है बड़े एक्सटेंड एब्डक्ट्स एंड मीडियल रोटेट्स द आर्म, और थोड़े को डॉर्सल और उन मसल को सप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं मीडियल बटर स्केपुला के उन जिन मसल को ओरिजिन और इंसल्शन देते हैं, हम उनके नाम लिखेंगे। जिन मसल को इस साइड पे जो मसल अटैच है लोअर साइड पे वो है रोम्बॉइड मेजर मसल, सॉरी रोम्बॉइड मेजर जिनके मीडियल बटर स्केपुला को अटैच होते हैं, तो हम इनको येलो कलर में ज़ाहिर करेंगे। ये जो मसल है ये रोम्बॉइड मेजर, इनको कहते हैं रोम्बॉइड मेजर। इस मसल को कहते हैं रोम्बॉइड मेजर। ये जो मसल है इनको कहते हैं रोम्बॉइड मेजर। और रोम्बॉइड मेजर में हम इनके लिए शॉर्टकट नेम इस्तेमाल करते हैं SMDR। हम इनके लिए शॉर्टकट रोम्बॉइड मेजर के लिए हम शॉर्टकट वर्ड इस्तेमाल करते हैं SMDR। SMDR का मतलब है कि ओरिजिन लेता है second to thoracic spine and इंसर्शन पे कहाँ पे करते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। इनके अंदर जो सप्लाई है डी का मतलब है इनके अंदर डॉर्सल स्केपुलर हो, आर का मतलब है यहाँ पे उनकी एक्शन और उनके एक्शन को जाहिर करें, तो इनका मतलब है रेज द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला मीडियली एंड अपवर्ड, रेज द मीडियल बॉर्डर अपवर्ड एंड मीडियली, तो इनका एक्शन है। जो यहाँ पे जो एक मसल मीडियल बॉर्डर पे एक और अटैच होते हैं, उस मसल को बोलते हैं इस जगह पे रोम्बॉइड माइनर, उसको बोलते हैं रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड माइनर। और उस मसल को हम शॉर्टकट नेम देते हैं रोम्बॉइड माइनर को। रोम्बॉइड माइनर को हम शॉर्ट नेम देते हैं LMDR। एल का मतलब है कि लिगामेंटम नोशी से ओरिजिन लेते हैं। एम का मतलब है कि इंसल्शन इनका इंसल्शन होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। डी का मतलब यह है उनकी डॉर्सल स्केपुलर नर्व, उनको नर्व सप्लाई जो होते हैं डॉर्सल स्केपुलर नर्व है। और आर का मतलब है कि इट रेजेस मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला मीडियली एंड अपवर्ड। तो ये हुआ रोम्बॉइड माइनर मसल। और यहाँ पे जो मसल अटैच होते हैं यहाँ पे नियर टू सुपेरियर एंगल, इस मसल को कहते हैं लेवेटर स्केपुली। इस मसल को क्या कहते हैं? इस मसल को कहते हैं लेवेटर स्केपुली। और इस मसल को हम शॉर्टकट नाम देते हैं उनको लेवेटर स्केपुलाई को शॉर्ट नाम देते हैं TMDR। हम उनको नाम देते हैं TMDR। टी का मतलब है इनकी ओरिजिन, एम इनकी इंसर्शन, डी इनकी नर्व सप्लाई और इनकी एक्शन। तो टी का मतलब है ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन लेता है ये लेवेटर स्केपुली मसल, कहाँ से ओरिजिन लेता है ये ओरिजिन लेता है ट्रांसवर्स प्रासिया पोर्ट सल्वी कर्वेटरी भी। इनके अटैचमेंट कहाँ पे होते हैं? इंसर्शन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला भी, तो ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला है। डी का मतलब है कि ये डॉर्सल स्केपुलर उनकी सप्लाई करते हैं। और आर का मतलब यह है उनकी एक्शन, तो इनकी बॉडी में क्या इनका एक्शन है रेज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। तो रोम्बॉइड माइनर में भी आता है और रोम्बॉइड मेजर में भी आ रहा है, रोम्बॉइड माइनर में भी आता है और लेवेटर स्केपुला में भी आता है। लेकिन
जो ख़ास बात इसमें है कि इनको जो नर्व सप्लाई होती है, लेवेटर स्केपुलाई की जो नर्व सप्लाई होती है, उनके नर्व रोड C3, C4 एंड C5, जो उनको रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर को जो नर्व सप्लाई होती है इनमें, और जो उनके अंदर जो उनकी जो नर्व रूट्स हैं वो सिर्फ है C4 एंड C5। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन लेवेटर स्केपुलाई और जो इनके एक्शन है वो सिर्फ है रेजेस मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। जो यहाँ पे आ रहा है रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर में जो आ रहा है, और यहाँ पे इनकी एक्शंस है रेजेस मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला मीडियली एंड अपवर्ड, लेकिन लेवेटर स्केपुलाई में मीडियल एंड अपवर्ड नहीं है। अब हम जो उन मसल को नाम देते हैं जो इंफ्रास्पाइनस और सुप्रास्पाइनस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इंफ्रास्पाइनस से जो मसल ओरिजिनेट होते हैं, तो हम उनको पेन किलर देंगे। उनसे जो मसल इंफ्रास्पाइनस से जो मसल ओरिजिनेट होते हैं उन्हें कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को हम शॉर्टकट नाम देते हैं SGSA। इंफ्रास्पाइनेटस को हम शॉर्टकट नाम देते हैं SGSA। इनमें इनके ओरिजिन, इंस्ट्रक्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन इन द बॉडी 4 लेटर में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कि ये ओरिजिन लेता है सुप्रास्पाइनस पोजा ऑफ स्केपुला, तो ये सुप्रास्पाइनस पोजा ऑफ स्केपुला है। और इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्पाइनेटस को हम शॉर्टकट नाम देते हैं IGSL। आई का मतलब है कि ओरिजिन लेता है इंफ्रास्पाइनस पोजा ऑफ स्केपुला से। जी का मतलब है कि इनके इंस्ट्रक्शन काफ़ी होते हैं, इनके इंस्ट्रक्शन ग्रेटर ट्यूबरसिटी ह्यूमरस पे होते हैं। और इसका मतलब है कि इसको नर्व सप्लाई कौन सा है, तो इनको सुप्रास्केपुलर नर्व सप्लाई। और एल का मतलब है कि इनके बॉडी में कौन सा एक्शन है, तो इनके बॉडी में एक्शन है लेटरली रोटेट्स द आर्म। दी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफ्रास्पाइनस मसल है। दूसरा कि जो यहाँ पे सुप्रास्पाइनस पोजा है और किन मसल को ओरिजिन देता है, जो सुप्रास्पाइनस पोजा है, सुप्रास्पाइनेटस मसल को ये ओरिजिन देता है। और सुप्रास्पाइनेटस मसल को हम शॉर्टकट नेम देते हैं, सुप्रास्पाइनेटस को हम शॉर्टकट नाम देते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल को हम शॉर्टकट नाम देते हैं उनके SGSA। इन 4 लेटर में उनके एक्शन, इंस्ट्रक्शन, नर्व सप्लाई एंड बर्ड एक्शन इन द बॉडी आते हैं। इसका मतलब ये उनके ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिन लेता है, ये ओरिजिन लेता है सुप्रास्पाइनस पोजा ऑफ स्केपुला से। जी का मतलब है कि इंसर्शन कहाँ पे होता है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस पे। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कौन सा नर्व उनको सप्लाई करते हैं, तो उन नर्व का नाम है सुप्रास्केपुलर नर्व। एप का मतलब है कि इनके बॉडी में एक्शन, जो बॉडी में इनका खास एक्शन है वो क्या है, और एब्डक्ट्स आर्म। तो सुप्रास्पाइनस जो आर्म को एब्डक्शन देता है। अब हम आते हैं जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला था, किन मसलों को इंसल्शन देते, और जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइन जिन मसल को इंसल्शन देते हैं वो है ट्रेपीजियस मसल। जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला है और जिन मसल को ओरिजिन इंसर्शन देते हैं और है ट्रेपीजियस मसल। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट मसल एंड जो मसल डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला से ओरिजिन लेते हैं और जो इंसर्शन देते हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन था। अब उनको आते हैं जो डॉर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला पे जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स अटैच होते हैं। नंबर पे उनके लिगामेंट्स
छठी नंबर पे लिगामेंट्स, तो हम उन लिगामेंट्स की बात करते हैं। जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं या फिर जो कोराकाइड प्रोसेस एंड एक्रोमियल प्रोसेस को मिलाता है, और लिगामेंट्स का नाम है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। उन लिगामेंट्स का नाम है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट द डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला, उनके बॉर्डर, उनकी एंगल, उनके प्रोसेस, उनके मसल अटैचमेंट, जिन मसल को ओरिजिनेट है, जिनको अटैचमेंट थे, और लिगामेंट्स, उनकी लिगामेंट्स। दोस्तों डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला भी जो सरफेस है, उनके मसल के बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं पेपर में, लेकिन अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे कहूँ कि कौन कौन से एमसीक्यूज है, अगर तुम उनके मिडिल बॉर्डर को देखें कि इनके मिडिल बॉर्डर पे कौन कौन से मसला अटैच है, एक है रोम्बॉइड मेजर, दूसरा है रोम्बॉइड माइनर, और दूसरा है लेवेटर स्केपुलिन। तो ये लेवेटर स्केपुलिन की मिडिल बॉर्डर पे है। अगर एमसीक्यूज में है कि which of the following muscle is not attached to the middle border of scapula, अगर एक मसल 1 नंबर ऑप्शन पे लेवेटर स्केपुली, दूसरे पे रोम्बॉइड माइनर, दूसरे पे रोम्बॉइड मेजर, और तीसरे पे लिखे हुए है कि थेरस मेजर। तो इन तीनों मिडिल बॉर्डर पे अटैच है, लेकिन थेरस मेजर मिडिल बॉर्डर पे अटैच नहीं, तो सही ऑप्शन है थेरस मेजर। एक और क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज टाइप आ जाए कि लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे which of the following period of muscle is attached to lateral border of scapula भी, तो थेरस माइनर और थेरस मेजर अगर एक पीरियड हो तो सही ऑप्शन ये होगा। अगर रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर और या एनपीरिंगल जो मसल अटैच है लातिस डार्सी और या लेवेटर स्केपुला की फीड हो तो बिल्कुल गलत होगा। जो फीड थेरस माइनर और थेरस मेजर बनाता है तो वही सही ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो अपर ब्रेक स्टिमेटरी में आते हैं और ह्यूमरस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम ह्यूमरस पे बनाएंगे। अल्लाह फ़ामान।